हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा भी की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर भी आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। तो जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है इस टाइम पे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सभी बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त बात मैं बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स प्लान चलाया जा रहा है, जिसकी आज हम 13वीं वीडियो यानी कि 13वां चैप्टर लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। और 14 दिन के क्रैश कोर्स प्लान की जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, आप उस वीडियोस को जाकर जरूर देखिए और 14 दिन में अपनी क्लास 10th मैथमेटिक्स कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और गारंटी लेता हूं मैं कि अगर आप इन क्रैश कोर्सेस प्लान्स की वीडियो को एक अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे, प्रत्येक वीडियो को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके स्टडी कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90+ स्कोर आप 100% सिक्योर कर लेंगे। चलिए आप सभी के बीच में 13वां चैप्टर सांख्यिकी 2024 में पूछेगा, इसमें क्वेश्चन मैंने कवर किए। कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने तरफ से भी कवर कर देता हूं मैं। टॉप 28 क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि सारणी जो दी गई है इसका माध्य क्या होगा, ये फाइंड करना है हमको। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को और बारीकी से समझते हैं एक एक पॉइंट को। हालांकि इस चैप्टर में आप सभी को पता होना चाहिए माध्य, माध्यक, बहुलक 3 टॉपिक है। इन तीनों के हर एक टाइप के क्वेश्चनों को आप स्टडी कर पाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। अब माध्य पूछ रहा है, माध्य ज्ञात करने की हमारी 3 विधियां होती है, एक प्रत्यक्ष विधि, एक लघु या कल्पित माध्य विधि होती है, और तीसरी होती है पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। 3 विधियां हैं सॉल्व करने के माध्य के। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। x ज्ञात कर लेते हैं। x कैसे ज्ञात होता है, इसका और इसका योग 4, 2 से भाग दे देंगे 2 बार, इसका और इसका योग 8, 2 से भाग दे देंगे 4। वैसे अगर अंतराल देखें 1 से 3, 3 से 5, 2 2 का बस 2 जोड़ते जाइए तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बारंबार था ये f होती है, तो कितना 3 2 3 2 4 2 और 3। ठीक है। और इस पे एक टर्म्स और ज्ञात करेंगे जो होता है fx। ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि आपके माध्य ज्ञात करने की जो मैं कर रहा हूं आपके सामने करेंट टाइम पे। ठीक है। पेपर में अगर स्पेशली लिख कर आता तो आपको वही विधि लगाना जो उसमें क्वेश्चन पे बोला है, अगर नहीं लिख के आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। fx ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा एफ। ठीक है। सिग्मा एफ देखेंगे 5 4 9 5 14। ठीक है। 8 6 14 4 18, 18 6 24 की 4, 5 लाई 2 2 2 4 4 8। ठीक है। ये रहा सिग्मा एफ एक्स। और माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 84 और सिग्मा एफ कितना है 14, 14 छक्का 84। तो माध्य को एक्स बार से शो करते हैं, तो जो माध्य हो जाएगा एक्स बार बराबर 6 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका पहला नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये रहा। अगले क्वेश्चन पे जैसे कि आप सभी लोग देखेंगे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग ज्ञात करना बड़ा ही आसान है, आपको बारंबारता देखनी जो सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर का अंतराल ही आंसर हो जाएगा। बोलो ना बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा बारंबारता के ऊपर होता है 15 20, और 15 20 किस में रखा हुआ है आपका बी नंबर में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको रट लेना, इस तरीके के सवाल ऑब्जेक्टिव में 2 से 4 ऑब्जेक्टिव 100% मिलेंगे आपको।
ठीक है, तो क्या मेथड रहता है इनका, इनको इजीली समझते जाइए। फिर से आ गया सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सारणी का माध्य फिर से वही सेम मेथड लगाएंगे पुराना वाला। तो वर्ग अंतराल कितना दे रहा है उसको लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ये x दोनों को जोड़ेंगे, 0 2 को 2, 2 से भाग देंगे 1, 2 2 का अंतराल है, 2 2 जोड़ते हैं, ये 3 5 7 और ये 9। और ये x यानी कि बारंबारता 1 2 6 8 और 3। इसके बाद एफ एक्स फाइंड कर लीजिए, ये एफ होता है। ठीक है, ये बारंबारता एफ होती है। एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसके बाद 7 8 56 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। इन सवालों में आपको पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंसफुली करेंगे तो इजीली आप कर ले जाएंगे। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम पे फिलहाल में आते नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 6 12 12 8 20। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, 5 5 10 2 12। ठीक है, 120 हो गया। अब माध्य चाहिए, तो माध्य कैसे ज्ञात होगा, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना 120 और सिग्मा एफ कितना 20, और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा माध्य ज्ञात करना, सारणी का माध्य ज्ञात करना। चलिए सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ, माध्य ज्ञात करने में आप वर्ग अंतराल लिख लीजिए। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें x ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बारंबारता f रहा, 2 4 7 3 और 2। हमेशा इन सवालों को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ जरूर ध्यान दिया करें कि जो बारंबारता दी गई है वो लगातार अगर बढ़ते क्रम पे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, वो बारंबारता नहीं, वो संचयी बारंबारता। अगर बढ़ते घटते क्रम में देखिएगी तो वो एक्चुअल में बारंबारता, ये फिलहाल में बारंबारता ही है। सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता, ये क्या होती है, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, ये 2 रहा। अब 2 में 4 जोड़ देंगे, 2 + 4 बराबर 6, 6 में अब 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, 13 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 और 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए इसको समझते हैं। और माध्य तो आपने सीख लिया है ना, माध्य सीख लिया आपने प्रत्यक्ष विधि से, अब जरा माध्यक भी सीख लीजिए। माध्यक के लिए आपको n बराबर ध्यान देना, वो कितना है 18, और करना क्या है n/2 यानी 18/2 भाग देंगे तो 9। ये 9 किसके अंतर्गत आएगा, ये चेक कर लीजिए, 9 किसके अंतर्गत आएगा, आपके इसके अंतर्गत। तो इसके सामने जो पार्ट लिखा है ये f है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो CF है। ठीक है, समझ गए बात। 9 6 में छोटा हो जाएगा, 16 में ज़्यादा होगा तो 13 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब माध्यक ज्ञात करना, तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L n/2 - CF बटे F × H। ये जो L1 बोलो या फिर L बोलो, ये ध्यान दीजिए, इसके सामने का ये L1 रहा, ये L2, L1 या L एक ही चीज़ होता है। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा 20, और H जो होता है वो L2 - L1 से आता है, यानी कि अंतराल कितना दिख रहा है 10 10 का अंतराल। तो L कितना है 20, n/2 18/2, CF कितना है 6 बटे F कितना है
7, h कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस का 2 से भाग देंगे 9 माइनस 6/7 इंटू 10। ठीक है, 20 हो गया, 9 में से 6 गया 3 गुणे 10/7। अब ये कितना हो जाएगा 7 चुको 28, क्योंकि 7 से जब 30 में भाग देंगे तो 7 चुको 28 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा तो दशमलव लगाएंगे 0, फिर 7 दूनी 14, फिर बचेगा 6, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, फिर बचेगा 0, 7 पना 35। ठीक है, 5 छोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 4.29। तो माध्यक जो हमारा आंसर हो जाएगा, माध्यक बराबर वो हो जाएगा 24.29। कितना हो जाएगा 24.29। तो चेक कर लीजिए आप सभी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ये रहा। बारंबारता बंटन के बहुलक, क्वेश्चन पे क्या दे रहा, बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम से दिए गए, इसका माध्य होगा। देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस का 2 माध्य। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, दिमाग पे बैठा लेना है, छाप लेना है, प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लगता रहेगा। अब क्या पूछ रहा है, इसका माध्य होगा 3। क्वेश्चन में कह रहा बंटन का बहुलक और माध्य, माध्य कितना 38.1 और बहुलक कितना 42। अब माध्य पूछा 2 इंटू माध्य, यहाँ पर 3 का गुणा दशमलव, 8 थी 24 की 4 हाथ से लगी, 2 3 3 का 9 2 11 माइनस का 42 बराबर 2 माध्य। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 3 में से 3 रहेगा और 4 में से 2 जाएगा 2 और 11 में से 4 जाएगा 7 और ये 2 माध्य लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाहर 0 लिख लो, ये हो जाएगा 36.30 तो माध्य बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36.15 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा माध्य। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस पहले वाले की तरह, उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग के लिए आपको सबसे ज्यादा माध्यिक वो बारंबारता देखनी 18, इसके ऊपर का वर्ग है 15 20, 15 20 है हमारा डी नंबर में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस तरीके से किया जाएगा, ये रहा, बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसका माध्यक ज्ञात कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। तो कितना लिखा हुआ 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 हो जाएगा। और बारंबारता जो ऐप दे रहा है वो 14 दे रहा है, फिर 56 दे रहा है, फिर 60 दे रहा है, फिर 86 दे रहा है, फिर 74 दे रहा है, फिर 62 दे रहा है, फिर 48 दे रहा है। इसके बाद सी एफ ज्ञात करना है। चलिए पहले इसको देखते हैं सॉल्व करके। माध्यक के लिए हमें सी एफ तो 100% चाहिए, ये चीज़ हमें ज्ञात करना ही पड़ेगी कि सी एफ क्या निकलेगा। तो सी एफ ज्ञात करने का मेथड आपने पहले भी देखा पिछले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, सेम मेथड जाने वाले हैं सवालों में, बस आपको मन लगा के समझने की आवश्यकता है। तो ये रहा 14। ठीक है, 14 प्लस 56 करेंगे 10 की 0 70 हो जाएगा, और 70 प्लस 60 करेंगे 130 हो जाएगा, 130 प्लस का 86 करेंगे 6 हो जाएगा, और 13 8 21 हो जाएगा 216, और 216 प्लस 74 करेंगे तो 10 की 0 8 और 1 9 290 हो जाएगा, 290 प्लस 62 करेंगे तो 2 15 की 5 हाथ से लगी 1 352, और 352 के साथ में 48 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 400। तो n बराबर है 400।
तो n/2 जो आएगा वो आएगा हमारा 400/2, तो हो जाएगा कुल मिला के हमारा 200। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद आगे किस तरीके से सॉल्व करना है, 200 चेक करना है किसके अंतर्गत आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CF। ठीक है, और ये जो सामने का हो जाएगा ये F हो जाएगा, ये L1 और ये L2 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड लगाएंगे यहाँ पर। L प्लस का n/2 माइनस का CF बटे F इंटू H। L बोलो या L1 बोलो, बात एक ही है। कितना हो जाएगा 30। ठीक है, n/2 देखेंगे तो सीधा सीधा हम 200 रखते हैं, और CF अगर ध्यान से देखेंगे तो 130 रखेंगे यानी 130, और F जो है हमारा वो 86 है। ठीक है, 86, और H जो है हमारा वो अंतराल होता है कितने कितने का, 15 से 20, 20 से 25, 5 का अंतराल है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 30, ये बचेगा 70 इंटू 5/86। फिलहाल में 2 से कटेगा 35, और ये 4 और ये 3, ये 30 हो जाएगा। 55 25 की 5 यहाँ से लगी 2, 5 × 15 2 17, ये 43। ठीक है, अब 43 का भाग देंगे 175 में, आई थिंक 4 बार जाएगा। 4 × 12 की 2 वहाँ से लगी, 4 × 16 1 17, 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 0 पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये अगर ध्यान से देखेंगे क्या 9 बार जाएगा, आई थिंक 9 बार देखते हैं। 4 × 12 की 2, 9 × 27 की 7, 9 × 27 की 7 हाथ से लगी 2, बच्चों को 36 2 38, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक 7 बार देख लें, 7 बार करके देख लें, है ना। 7 × 21 की 1 हाथ से लगी 2, 7 × 28 2 30, ये तो 6 ही बार जाएगा। ठीक है, 6 ही बार जाएगा, तो कितना आएगा, 4 × 18 की 8 हाथ से लगी 1, 6 को 24 और 1 25, 10 में से 8 गया बचा 2, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, 42, फिर 0 लगाएंगे तो आई थिंक 9 बार जाएगा, तो 4.07 कर दो। कितना कर दो, क्योंकि ये छोड़ देते हैं तो 07 हो जाएगा, तो 4.07 जोड़ने के बाद जो हो जाएगा 34.07 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, 34.07 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्य सीखा आपने, माध्यक सीखा, अब बहुलक भी सीख लीजिए। बहुलक बड़ा आसान है ज्ञात करना। कैसे, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा वर्ग अंतराल लिखना। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करना, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, बस इतना ही है। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, इसके बाद बारंबारता F, यानी कि 3 8 और 9, 10, फिर 3 और फिर 2। इस सवाल को करने के लिए कुछ खास चीज़ नहीं है ना, मैंने आपसे बोला ना, इसमें केवल आपको फॉर्मूला याद रखना, वो क्या तरीका होगा बस उसको समझना आपको। ठीक है, छोटे छोटे से सवाल हैं, चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बारंबारता देखना है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी दिख रही है, ये देखिए मुझे 10 की, है ना। सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, 10। इसके ऊपर वाला F0, ये F1, ये रहा F2, और ये रहा L1, और ये रहा L2। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए केवल आपको फॉर्मूला याद रखना। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला L F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L या L1 मैंने बोला आपसे, बात एक ही है, ये रहा 30, प्लस F1 जो है वो 10 है, F0 जो है वो 9 है। ठीक है, 2, F1 हमारा 10 है, F0 है 9, और F2 जो है वो 3 है, और H जो है वो अंतराल होता है 15 से 20, 20 से 25, 5 5 का अंतराल। ठीक है, ठीक है, 30, 10 में से 9 गया 1, बचेगा केवल 5,
ये 20 माइनस का 12, 30, ये 5/8 बचेगा। ठीक है, अब 8 से क्या करते हैं, 5 में भाग देते हैं, दशमलव लगाए 0। ठीक है, दशमलव लगाया तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 बचेगा 2, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, 8 पंच 40। तो जो कुल मिला के बचेगा वो 30 प्लस का 0.625 जोड़ेंगे तो 30.625 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये बहुलक हो गया, चेक कर लीजिए आप सभी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन किस तरीके से करना है, अब यहाँ पर डबल क्वेश्चन ऐड किए मैंने। यहाँ पर क्या किया, डबल डबल क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक दिया, बहुलक ज्ञात करना। मैंने आपको बताया ना, 3 माध्यक 19 में नंबर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो माध्य और माध्यक दिया हुआ है, माध्य कितना 26.1, ये रहा बहुलक। ठीक है, बराबर माध्य और माध्यक, माध्यक है 25.8 और गुणे 3। ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे, 8 × 24 की 4, हाथ से लगी 2, 5 × 15 2, 17 की 7, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 1 7 और बहुलक। ठीक है, अब ये हो जाएगा 52.2, इस तरफ आ जाएगा 77.4 माइनस 52.2, बहुलक के बराबर ही निकलना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 7 में 5 गया 2, 25.2। ये रहा ना सी नंबर, ये रहा आपका बहुलक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो माध्य भी है, माध्यक भी है और तीसरा बहुलक है। अभी फिलहाल में ऑप्शन के अकॉर्डिंग माध्य माध्यक, यानी कि आंसर जो करेक्ट हो जाएगा बी और सी, बी और सी, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग बी और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसको समझते हैं। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, फिर माध्य पे आ गए। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है तो भाई इसी में ना ऐड कर लो, इसी में ना ऐड कर लो, एक चीज ना ऐड कर लूँ मैं इसी में, आप तो समझ ही गए ना। ये x इन दोनों का योग 2 से भाग देंगे 5, अंतराल 10 का 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, ये f है। ठीक है, आप अलग से बनाइएगा, x पहले रखना। ठीक है, और fx 5 × 15 150, 11 × 5 = 55 की 5, 11 × 5 = 55 की 5, हाथ से लगी 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 9 × 5 = 45 की 5, हाथ से लगी 4, 9 से 27 4 31, 7 × 5 = 35 की 5, हाथ से लगी 3, 7 × 28 3 31। ठीक है, सिग्मा एफ जो निकलता है, वो सिग्मा एफ जो निकलता है इन सब का योग होता है 13, या ऐसा कर लीजिए 10 11 कितना हो गया 21, 9 30, ये 40 हो गया। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स कितना, 5 5 10 5 15, 5 20 की 0, हाथ से लगी 2, 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15 और 2 17 की 7, हाथ से लाई 1, 1 1 2 2 4 और 6 10। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना है तो माध्य एक्स बार बराबर वही होता है ना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बेटा कंफ्यूज मत होना, मैंने इसी में सारणी ऐड कर दी। ठीक है, समय बचाने के लिए, नहीं तो ज़्यादा समय खींचेगा। बटे 40, 0 से 0 कट गया, 107 में जैसे ही भाग देंगे 4 दूनी 8, बचेगा 2, फिर 7, 4 छंग 24। ठीक है, बचेगा 3, दशमलव लगाए 0, 4 7 28, फिर बचेगा 2, फिर 0, 4 5 20। तो आंसर आ जाएगा 26.75, जो माध्यक आ जाएगा इसका 26.75 आ जाएगा। बात क्लियर सही बच्चों को? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। फिर ये बंटन का माध्यक ज्ञात करना। चलिए इसी में ऐड करता हूँ मैं, फिर से चीज़ें इसी में ऐड करता हूँ। देखिए
यहाँ पर मैं सी एफ लिख लेता हूँ। ये 5 हो गया, 8 5 13, 13 20 33, 33 5 8 48, 7 जुड़ेगा 55, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये सी एफ याद कर लिया हमने। इतने सारे सवाल कराए यार, अब अपने मन से तो कुछ ट्राई करना, बाकी मैं आपकी हेल्प करता ही जा रहा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे करेंगे तो एन बराबर जो हो गया वो हो गया 60, एन बाई 2 बराबर जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, है ना। अब 30 आएगा तो 30 आपका कहाँ पर आएगा, इस जगह पे, नहीं नहीं नहीं, इस पे आएगा, यहाँ पे आएगा 48 में। ठीक है, क्योंकि 33, सॉरी यार, 33 पे ही आएगा, 33 पे ही आएगा, तो इसके ऊपर वाला जो हो जाएगा वो सी एफ हो जाएगा, इसके सामने वाला एफ हो जाएगा, ये L1 और ये L2, यानी कि L बराबर हो जाएगा 20, H बराबर जो हो जाएगा इन दोनों का अंतराल 10, और सी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13, और F जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। एक बार सही तरीके से सर्कल कर दो, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट लेंगे, धोखे से गलत हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको इरेज करूँगा तो पूरा मिट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, माध्यक बराबर L प्लस का N/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, L कितना, वो 20 है, N/2 30 हो जाएगा, माइनस सी एफ कितना हो जाएगा 13, बटे एफ कितना है वो 20 है, और एच कितना 10 है। चलिए 20, कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, बटे 2 से भाग दे देंगे 20, तो हो जाएगा 28.5। चेक कर लीजिए, ये रहेगा माध्यक। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, तो इसे में ऐड कर दी, किसी को कोई दिक्कत तो फिलहाल होगी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्य का वर्ग होगा। भाई माध्य का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। माध्य का वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए, बारंबारता दी है, सी एफ ज्ञात कीजिए 4, 4 6 10, 10 है ना, के बाद 5 जोड़ेंगे 15, 8 जोड़ेंगे 23, 2 जोड़ेंगे 25। ठीक है, माध्य का वर्ग के लिए n/2 करते हैं, n कितना 25/2 यानी 12.5। 12.5 अगर एक्चुअल देखेंगे तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आएगा, यानी कि 10-15 क्या हो जाएगा 10-15। बात क्लियर, मैंने एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया, मैंने इसी में ऐड कर दिया, सी एफ डायरेक्ट नीचे ज्ञात कर लिया। बात क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है उसको भी देखते हैं। फिर से ऑब्जेक्टिव है, माध्य होगा। ठीक है, माध्य बहुत पूछा जाता है भाई। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतराल लिखा हुआ, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना, और x ज्ञात करना है, इन दोनों का जोड़ 10, 2 से भाग देंगे 5, अंतराल 10 10 का जोड़ते जाइए, 15, 25, 35, और f जो हो जाएगा वो 2, 1, 4, 3। एफ एक्स ज्ञात करेंगे 10, 15, 100 और 105। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा एफ 3 3 6 4 10। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स देखेंगे कितना हो जाएगा, 205, 220, 230। तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य जो हो जाएगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 230/10, कुल मिला के 23 बचेगा। कितना बचेगा, यानी कि ये बी नंबर 23 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला किस तरीके से करना है, चलिए ये रहा, सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
चलिए भाई, माध्यिका ज्ञात कर दो। वही इर्द गिर्द दोहरा के माध्य, माध्यिका, बहुलक, मध्य, माध्यिका, बहुलक, यही पार्ट आता रहेगा। ठीक है, माध्यिका के लिए मैं यहाँ पर सी एफ लिख देता हूँ सीधा। 7 8 7 15, 15 5 20, 20 20 40, 40 और 13 53 और 7 60 हो जाएगा। ठीक है, एक ये पार्ट मैंने यहीं ऐड कर दिया। क्या दिक्कत है आप सभी को? आप ऐसे सारणी बना के करिएगा, है ना, सारणी बना के कर लेना। अब सबसे पहली चीज क्या है ना, NY2 ज्ञात करना। NY2 यानी 60/2 यानी कि 30। ठीक है, 30 की बात है तो 30 किसके अंतर्गत आ जाएगा? 20 तो कम हो जाएगा, 40 ही के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए, इसके ऊपर वाला हो जाता है CF। ठीक है, इसके सामने का F होता है, ये L1, ये L2। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, L बराबर हो जाएगा 30, CF बराबर होगा 20, F बराबर भी 20। ठीक है, दोनों 20 आए ना। और H बराबर जो होगा वो होगा अंतराल। तो किस तरीके से किया जाएगा? तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस का NY2 माइनस CF। अगर पूरी वीडियो देख लेना आप, यकीन मानिए आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। L कितना दे रहा? 30, NY2 30, CF दे रहा 20, F भी 20, H दे रहा 10, 30 बचेगा 10 इंटू 10 बटे 20, 5, 30 और 5 35। माध्य कितना हो जाएगा इसका? 35 अंतर। चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप सभी मुझसे। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, सारणी से बहुलक ज्ञात करना। देखिए, बहुलक ज्ञात करना भी बड़ा आसान है। करना क्या है आपको? करना ये है कि आपको सबसे ज्यादा बारंबारता ढूंढनी है। क्या होना? ये रहा। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला ये रहा F0, ये रहा F1, इसके नीचे रहा F2, और ये L1 और ये L2। सारी चीजें लिख लीजिए। अब ये जो L है वो है 60, है ना। H जो है वो अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 20। F0 बराबर जो है वो 10 है, F1 बराबर 12 और F2 बराबर 6। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बहुलक बराबर L प्लस का F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L जो है वो 60 है, F1 जो है वो 12, F0 यानी कि 10, 2 F1 यानी 12 दूनी 24, F0 जो हमारा 10 है और F2 जो है हमारा वो 6 है और H हमारा 20 है। वो 60 हो गया, ये बचेगा 2 और इंटू 20। ठीक है, 10 गया 14 और 14 में 6 गया 8, 2 से भाग देंगे 4 और 4 पंचे 20, 60 और 5 65 हो जाएगा। ये हो गया बहुलक। चेक कर लीजिए बच्चों, चेक कर लीजिए सभी लोग, ये हो गया आपका बहुलक। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा तो उसको भी देख लीजिए। ये रहा सारणी का माध्य होगा, फिर माध्य वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव माध्य वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। ठीक है, अंतराल और आवृत्ति। आवृत्ति बोलो या F बोलो, बात एक ही है। और ये X, अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 2.5। अंतराल 5 5 का 5 जोड़ दीजिए 7.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 12.5, फिर 5 जोड़ेंगे 17.5। आवृत्ति यानी कि F 2, 4, 6 और 10। Fx ज्ञात करेंगे तो भाई 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5, 7.5 का 4 गुना हो जाएगा 30। इसका
6 गुना जो किया जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा, है ना, 75 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल वैसे ही जो शुरुआत से माध्य करते चले आए ना, बस वही मेथड, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, वही ओल्ड मेथड ही लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर सिग्मा एफ अगर ज्ञात करेंगे आप तो कितना हो, 6 6 6 6 12, है ना, 6 6 12 और 10 22 हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स अगर ज्ञात करेंगे 5 10 15 की 5 हासिल आई 1, ये कितना होगा, 10 7 17 18 की 8 हासिल लगी 1, 285, कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा। 285 हो जाएगा तो क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स 285 बटे 22। अब क्या करते हैं भाई, और 22 से जब हम भाग देंगे किसमें, 285 में, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, एक बार, बचेगा 6 और 5, और 22 दूनी 44, 5 में 4 गया, 6 में से 4 गया तो, ठीक है, 12.95, 12 पॉइंट कुछ करके आ गया ना, 12.95 आने वाला है, कितना आएगा, सी नंबर हो जाएगा 12.95। तो चेक कर लीजिए, भाग देंगे तो 12.95 ही आ जाएगा। बात क्लियर बच्चों, चेक कर लीजिए आप सभी, अगर किसी को कोई डाउट है उससे पूछ सकते हैं, 12.95 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है भाई, माध्यक वर्ग के लिए मैंने बोला ना सी एफ ज्ञात करना पड़ता, तो सी एफ इस जगह पे ज्ञात कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, ये 2, फिर 8 जोड़ेंगे 10, 12 जोड़ेंगे 22, फिर 18 जोड़ देंगे 30 और ये 40, और 10 जोड़ेंगे 50। ठीक है, अब जो होगा वो n कितना, 50, n बराबर 50 हो जाएगा, n/2 करेंगे तो आएगा 25, 25 क्या होगा, 22 पे तो छोटा हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके अंतर्गत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके ऊपर का अंतराल आएगा 30 से 40, कितना आएगा, 30 से 40, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 18वें का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 30 से 40। बात क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो किस तरीके से किया जाएगा, ये रहा फिर भाई माध्य माध्यक बहुलक वाला क्वेश्चन, है ना, तो माध्य और माध्यक दिया हुआ, बहुलक पूछा, तो 3 माध्यक बराबर, मैं हर बार फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको रट जाए, ठीक है, +2 माध्य 3, माध्यक कितना 35, बहुलक पूछा +2 माध्य, माध्य कितना है 30, 105 - 60 बहुलक, कितना बचेगा, 105 में से 60 जाएगा 45, कितना बचेगा बहुलक बराबर 45। ये रहा बी नंबर करेक्ट आंसर। बात क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन किस तरीके से करना, ये रहा। क्वेश्चन पे कह रहा है कि बारंबारता सारणी का माध्यक दे रहा है 28.5 दे रहा है, और x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 80। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको विधिवत तरीके से करते हैं, तो वर्ग अंतराल लिखते हैं सबसे पहले। वर्ग अंतराल है 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, और बारंबारता कितना दे रहा, बारंबारता जिसको ऐप बोलते हैं वो दे रहा 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y, फिर 5 और लास्ट में CF। बात क्लियर, इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, तो CF ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। क्या ज्ञात करना ज़रूरी है, CF। ठीक है,
तो सी एफ किस तरीके से ज्ञात करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपके सामने करता जाता हूँ, क्योंकि माध्यक की बात आए तो सी एफ ज्ञात करना ज़रूरी, यानी कि 5 5 के साथ x जोड़ेंगे 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स के साथ 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स के साथ 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स के साथ y जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस का y होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस का y। योग यहाँ पर कितना बोला उसने, 80। ये योग ही तो है। 45 प्लस एक्स प्लस का y बराबर कितना होगा, 80। तो 45 उस तरफ जाके घट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, आगे करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, अगर n बराबर ये जो दे रहा है 80 के बराबर दे रहा है, इसका आधा कितना हो जाएगा, n/2 बराबर हो जाएगा 40। 40 इसके अंतर्गत आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला लेंगे तो इसके ऊपर का क्या हो जाएगा, सी एफ, इसके सामने का क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, ये L1 और ये L2। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा देखिए x और y का योग है 35, लगभग 10 भी अगर आता है तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 40 प्लस एक्स 40 से ज़्यादा हो गया तो इसी में रहेंगे, 25 प्लस एक्स में कम ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना तो क्या फॉर्मूला रहेगा, माध्यक बराबर L प्लस का n/2 माइनस सी एफ बटे और f इंटू 100, वो सॉरी h, सॉरी 100 नहीं h। ठीक है, माध्यक जो दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन पे 28.5 दे रहा, L हमारा जो होगा वो इसके सामने का 20 होगा, कितना होगा, 20 होगा। n/2 होगा हमारा 40 और सी एफ जो है हमारा 5 प्लस का x है और f जो है हमारा वो 20 है और h हमारा जो है वो अंतराल है जो कि हो जाएगा 10। 20 इस तरफ जाएगा तो 8.5 बचेगा। ठीक है, ये 40 माइनस 5 माइनस एक्स, 0 से 0 कटने के बाद 2 का गुणा इस तरफ हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। ये 35 माइनस एक्स, एक्स इस तरफ जाएगा 35 और 17 इस तरफ आएगा माइनस, तो एक्स बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया, 18। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पर रखते हैं तो कितना है, x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, तो 18 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 35, तो y बराबर जो हो जाएगा 35 माइनस का 18, तो y बराबर जो बचेगा वो 17 बचेगा। ये रहा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के काफ़ी चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, ये रहा सारणी से माध्य होगा, है ना। फिर से भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे पेपरों में। तो भाई सीधी सी बात है, अंतराल लिखते हैं। ठीक है, अंतराल, ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको शॉर्ट तरीके से करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आप कितना भी करेंगे मिलना आपको एक ही नंबर है। ठीक है, और 40 से 50 तक x जो होता है इन दोनों का योग करने के बाद 2 से भाग देंगे, 0 और 10 का योग 10, 2 से भाग देंगे 5, अंतराल 10-10 का जोड़ते जाइए, 10-10 जोड़ते जाइए। ठीक है, और f जो है वो 4, 7, 5, 8, 6, तो fx जो ज्ञात करेंगे 4×5 = 20, 15×7 = 105, 25×5 = 125, 8×5 = 40 की 0, हासिल लगी 4, 8×3 = 24, 4 = 28, 6×5 = 30 की 0, हासिल लगी 3, 6×4 = 24, 3 = 27। ठीक है, वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक है, किस जिले तक है और कहाँ तक के बच्चे हमसे ज़्यादातर कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं, 7 4 11, 5 16 8 24 6 30, सिग्मा एफ एक्स।
5 5 10 की 0 वहाँ से लाई 1, 2 1 3, 3 2 5, 8 5 13, 13 7 20 की 0 वहाँ से लगी 2, 2 1 3 1 4 2 6 2 8। ठीक है, अब माध्य आपसे पूछा गया तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है यानी कि 800/30। अब 80/3, अब 3 से भाई भाग दीजिए 80 में, 3 दूनी सीधी सी बात है भाई, 3 दूनी 6। ठीक है, बचेगा 2 0, 3 18, फिर बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 6 6 6 6, तो कहीं ना कहीं 26.6666 को 26.67 भी लिख सकते हैं ना। तो ये रहा ना बी नंबर 26.66 करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो माध्यक वर्गों का, माध्यक वर्ग के लिए हमने बताया आपसे सी एफ ज्ञात करना है, तो नीचे ज्ञात कर लीजिए सी एफ ज्ञात कर लेंगे। 8 8 से 14, 14 और 11 हो जाएगा 25, 25 और 18, 8 5 13 की 3, 43 और 6 49, 49 यानी कि n/2 करेंगे 49/2, 2 से भाग देंगे 2, 4.5, 48.5, 48.5 24.5 आएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे, है ना। तो 20 से 30 आपका सही अंतराल हो जाएगा, यानी कि 20 में का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला ये रहा, माध्यक ज्ञात करना। बंटन से क्या ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना। तो ज्ञात करते हैं भाई, लिखते हैं यहाँ पर वर्ग अंतराल। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 और इसके बाद F 6 9 20 15 9, इसके बाद CF फाइंड करेंगे 6 9 6 15, 15 20 35, 35 15 50 और 9 59 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, n बराबर जो हो गया वो हो गया 59, n/2 अगर ध्यान से देखेंगे 59/2, तो कहीं ना कहीं 29.5 आएगा, और 29.5 अगर नोटिस करो तो कहीं ना कहीं इस जगह पे आएगा। इसके ऊपर वाला CF, इसके सामने वाला F, L1 और L2। तो माध्यक ज्ञात करेंगे, माध्यक बराबर कितना होता है, L प्लस का n/2 माइनस का CF बटे F इंटू H। L जो दिख रहा है वो हमारा 20 दिख रहा है ना, n/2 हमारा जो दिख रहा है 29.5, CF जो है हमारा 20 है बटे F कितना है, सॉरी CF है हमारा 15, CF कितना 15 है। ठीक है, CF 15 है, और इसके बाद F है 20 और H कितना अंतराल दे रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतराल है। ठीक है, 20, अब 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, गुणे 10/20, 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 145/20। फिलहाल में हमने क्या कर देना, फिलहाल में हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 4 पनम 45 और 5 को 20। ठीक है, 20, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो कहीं ना कहीं 27.25 माध्यक आंसर आ जाएगा। बात के लिए 27.25 आ जाएगा, तो चेक कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है,
बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा तो वो भी देख लीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है यार, सबसे ज़्यादा बारंबारता ये रही, सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या रही, 23 रही, सबसे ज़्यादा तो है नहीं है। तो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2 और ये रहा L1 और ये L2। तो L1 या L बोला जाए तो 30 है, H जो अंतराल है वो 10 है, F0 जो है वो हमारा 21 और F1 जो है हमारा 23 है और F2 जो हमारा वो है 14। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए केवल हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस का F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। ठीक है, L हमारा दे रहा है 30, ठीक है, F1 कितना है 23 और F0 21, 2F1 यानी 46, F0 21 और F2 हमारा 14 और H हमारा जो है अंतराल 10 का। ठीक है, ये 23 हो जाएगा और 23 में से 21 जाएगा तो देखिए सबसे पहले 46 में से 21 जाएगा तो ये 5 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो माइनस का 14 गुणे 10, ये हो जाएगा 30 और ये बचेगा 2 गुणे 10। ठीक है, 5 में 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस का 20 बटे 11। तो 30, 11 कम 11, एक बार बचेगा 9, दशमलव लगाए 0, 11 8 88 है ना। तो कहीं ना कहीं 31.8, ठीक है, 31.8 लगभग ये आंसर आ जाएगा बहुलक। ठीक है, और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन 31.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, सारणी से माध्य होगा। माध्य बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आई होप कि आप सभी को रट जाना चाहिए यहाँ तक। देखिए वर्ग अंतराल जो लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल वो लिखा है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। एक्स जो है इन दोनों का योग, 5 3 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 2 का अंतराल है, जोड़ते जाइए 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, और एफ जो लिखा हुआ है वो 4 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है। एफ एक्स ज्ञात करेंगे, 4 चौको 16 और 6 दूनी 12, 8 और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता है नहीं, आप कोशिश कीजिए एग्जाम में जितना जल्दी कर सके। ठीक है, शॉर्ट मेथड में लेके जाइए, इससे आपके दो प्रॉफिट होते हैं। ये तो कंपटीशन, आगे आने वाले कंपटीशन की आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाती है कि आपको कौन से क्वेश्चन कितने जल्दी करना है, तो उसमें प्रैक्टिस होती रहती है लगातार। सिग्मा एफ अगर देखें, 4 2 6 और 6 4 10। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अगर ध्यान से देखेंगे, 6 2 8, 8 2 16, 16 तो ये 66 आ जाएगा। तो माध्य जो हो जाएगा वो हमारा वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा, यानी कि 66 बटे हो जाएगा 10 और 10 अलग करेंगे 6.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.6 सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दी गई है, बहुलक पूछा है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है ना, आप लोग फटाफट से दिमाग लगाइए, मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। 3 माध्यक, फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्य दे रहा हूँ, माध्यिका दे रहा हूँ, माध्यिका कितना दे रहा है 21, बहुलक प्लस 2 माध्य 20.5, ये 3 और 6 बहुलक, ये हो जाएगा 41, 41 जाके 63 में से कट जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी कुल मिला के जो बहुलक आएगा वो 22 आ जाएगा। दिया 22, ये रहा ना डी नंबर। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। फिर से ज्ञात करते हैं माध्य, है ना। तो माध्य ज्ञात करते हैं, तो वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और
एक्स जो होता है इन दोनों का योग, 0 10 का योग 10, 2 से भाग दिया 5। अंतराल जितना जोड़ते आइए, 10 जोड़ेंगे 15, 10 जोड़ेंगे 25, 10 जोड़ेंगे 35, 10 जोड़ेंगे 45। और ये एफ जो लिखा हुआ है वो 8, 12, 10, 11 और 9 गुणा कर दीजिए एफ एक्स। ठीक है, 8 पंच 40, 12 पंच 60 की 0, हाथ से लगी 6, 12 6 18। ठीक है, 250, 11 पचे 55 की 5, हाथ से लगी 5, 11 ती 33, 5 38 और 9 पना 45 की 5, हाथ से लगी 4, 9 चौके 36, 4 40। ठीक है, अब किस तरीके से इसका माध्य ज्ञात किया जाएगा तो ये रहा आप सभी के सामने जो मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं इस एक्सरसाइज यानी कि इस चैप्टर के, और सभी को समझ में भी आ रहा होगा बेटा। अगर वीडियो देख रहा है अभी भी कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके जरूर अपना एक कीमती कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर दें हमें। 12 8 20 10 30 और 30 20 50 सिग्मा एफ एक्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0, हासिल आई 1, 8 4 12 1 13, 13 5 18, 18 5 26 की 6, हासिल आई 2, 2 2 4 1 5, 3 8, 8 4 12। तो माध्य जो हो जाएगा वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 1260 बटे 50। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 25, फिर 5 दूनी 10, 25.2 करेक्ट हो जाएगा आंसर। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, आंकड़े से माध्यिका ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, माध्यिका ज्ञात करनी। किस तरीके से ज्ञात करनी, देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखा हमने, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बात क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आवृत्ति f 2, 8, 20, 15, 5। इसके बाद सी एफ ज्ञात करेंगे, 2 2 के साथ 8 जोड़ेंगे 10, 10 20 30 हो जाएगा, 30 और 15 45 हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप सभी की। अब n बराबर जो हो गया वो हो गया 50, n बटे 2 जो हो गया वो हो गया 25। अब 25 किसके अंतर्गत आएगा, तो आपके 30 के अंतर्गत। तो इसके ऊपर का सी एफ हो जाएगा, इसके सामने का एफ हो जाएगा, ये L1 और ये L2। माध्यक क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माध्यक बराबर L प्लस का N/2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। L जो हमारा दे रहा है वो 20 दे रहा है, N/2 हमारा 25, सी एफ दे रहा 10, एफ दे रहा 20 और एच जो अंतराल है वो 10 10 का अंतराल है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 20, 25 में से 10 जाएगा तो 15 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 20 प्लस का 7.5, तो ये भी 27.5। आई होप कि क्लियर होगा, आई होप कि क्लियर होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो आपको हमने चैप्टर बताया ये पूरा हो गया। ठीक है, इसमें माध्य माध्यक बहुलक सारे मेथड थे, किस तरीके से सॉल्व करना पूरी वीडियो आपने देखी। आई होप कि चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर समझ में आया, और अगर आप और भी चैप्टरों का इसी तरीके से सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक है वहाँ पर, क्रैश कोर्सेज की सारे चैप्टरों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम आखिरी चैप्टर प्रायिकता के साथ में। ठीक है, और लगातार आप सभी के इसी तरीके से कोर्सेस हम अवेलेबल कराते रहेंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज लाते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपकी ज़बरदस्त नंबर लाकर ही छोड़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं अब हम अगले टॉपिक के साथ में।